नमस्कार दोस्तों, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है बिल्कुल नया। आज है मैथ की नई सीरीज शुरू होगी, नया टॉपिक। और बिल्कुल आज जो है शारदा पब्लिकेशन यानी एस.टी. यादव का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा और ये नियमित आपको वीडियो मिलती रहेगी चैप्टर बाय चैप्टर। और आप जब भी पढ़ें तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं। तो इसी के लिए सबसे पहले आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेके एंड तक का, और उसी में हम आपको आइसोलेट करते जाएंगे कौन सा एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा बैंक के लिए या कौन सा स्टेट पुलिस के लिए। लेकिन आपको कुल मिलाकर हकीकत यही है, कुछ भी कह दो, मैथ पूरा अगर आप पढ़ लेंगे तो उसी में से आता है। फिर चाहे आप एसएससी का दें, चाहे टेट दें, यूपी टेट दें, सी टेट दें, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दें, उनके लिए पूरा मैथ पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पहले मैथ सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मैथ्स डायरेक्ट ये सोचेंगे हमें वही क्वेश्चन मिल जाएं जो एग्जाम में आ जाएं, तो ठीक है, आप यूट्यूब में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन एक तरीका ये है कि पहले आप मैथ सीख लीजिएगा, फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी बने, किसी भी हद तक घुमाया जाए, वो हो जाएगा। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, तो ज़रा देखते हैं। आज जो टॉपिक है एस.डी. यादव, फिर से किताब आपके पास है तो आप खोल के बैठ सकते हैं, और नहीं है तो आप देख सकते हैं। एस.डी. यादव नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में है प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, इनको जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, यानी इसमें जीरो शामिल नहीं होता, बाकी सब इन्फिनिटी तक होते हैं। दूसरा नंबर है पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर में क्या है कि जीरो शामिल हो जाता है, इसे W से डिनोट करते हैं। अगला से कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर में हम ध्यान रखेंगे इसमें सभी संख्याएं आती हैं, वो चाहे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसमें जीरो भी शामिल है। जीरो के अगर लेफ्ट चलेंगे तो नेगेटिव और राइट चलेंगे तो पॉजिटिव, आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें पूर्णांक दो तरीके के हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हम पहले लिखते हैं, तो यानी -1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 -3 और -4, इधर को जो चलता है वो है। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, इसको i माइनस से डिनोट करते हैं, आप देख रहे होंगे इसमें। उसके बाद होता है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इनको i प्लस से डिनोट करते हैं, और ये जो नंबर होते हैं यानी जीरो से राइट एंड पे चले जाएंगे वो सभी होते हैं 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। उसके बाद परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q की फॉर्म में हों, यानी सीधा सीधा फ्रैक्शन फॉर्म में रखे हों, और उनका जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यानी हर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो 5 है, -5, 2 है, 7/5 है, या कोई भी संख्या ले लो। अब ये कहेंगे 5 कैसे ले ली, अब किसी का नहीं है तो उसके यूनिट प्लेस पे एक तो आ ही जाएगा ना। अगर हमने कोई संख्या 2 ले ली तो 2 के अकाउंट नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए कोई सी भी संख्या हो सकती है, वो फ्रैक्शन नहीं है तो उसके नीचे 1 तो आ ही सकता है, तो P/Q के फॉर्म में लिख जाएगा। अब आते हैं अपर में संख्याएं। अपर में संख्याओं की परिभाषा मत देखिए, पहचानने का बेसिक तरीका हम आपको बताते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण मान नहीं निकलता हो, जिनका पूर्ण मान नहीं निकलता हो, तो ऐसी संख्या क्या होती हैं, रूट के अंदर होती हैं, तो वो आप दूर से ही पहचान लेंगे। √3, √2, √7, इनका पूर्ण मान नहीं होता है। अब आगे देखते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो 2 4 6 8 10 12 15, जो वो 15 नहीं 16, यानी जो से 2 से डिविजिबल हो जाएं वो इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स वे होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बड़ी सीधी परिभाषा है। उसकी सीधी परिभाषा है ऐसे नंबर जो खुद से कटें या खुदा से कटें, दोनों बात समझ लीजिए। खुदा मतलब होता है एक, यहाँ बात समझेंगे कैसे। खुद से मतलब या तो सेल्फ से कटते होंगे या फिर वो एक से कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमने वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, तो 2 3 5 2 3 5 7
और 13 ETC, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें 2 भी है, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है कि 2 कैसे आ गया, 2 तो सम है, फिर कैसे आ गया, बाकी सब इसमें विषम है। तो यहाँ पर एक नोट याद रखने वाली बात है कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्यों? और वो सबसे छोटी है, वो इकलौती है, अपवाद है, याद रखेंगे। क्वेश्चन इसी में से बनेगा। अब प्राइम के संबंध में 2-3 पॉइंट आप और देख लीजिएगा, ऊपर से मिटा दें तब बता देंगे आपको अच्छे से। तो ऊपर से मिटा के बता देते हैं। उसमें ये है कि जैसे यहाँ से ले लिया हमने, ये यहाँ ये है 1 से लेकर 100 तक की जो प्राइम संख्याएं होती है, प्राइम नंबर, वो होते हैं 25, और 1 से लेके 50 तक होती हैं वो होती हैं 15, और 51 से लेकर के 100 तक होती हैं वो होती हैं आपकी 10। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टोटल नंबर्स कितने होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कितने होते हैं, 25। ए से लेकर के 20 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें, वो क्या है, 2 एक समअभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं देख लीजिएगा। भाज्य संख्याएं जो हैं कि खुद से भी कटें और खुदा से भी कटें, यानी 1 से भी कटें, और उसके अलावा किसी एक नंबर से और कट जाएं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 15। अब 15 विषम है, सोचा कटेगा कि नहीं। देखो ये 1 से तो कट ही जाएगा, और ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, और 15 से भी कट जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, तो ये जो चीज़ है वो इसलिए वो कैसी हैं, भाज्य। ये भाज्य संख्याएं वे हैं कि स्वयं से कटें तो कटती हैं ही सब संख्याएं, और किसी अन्य 2 संख्याओं से भी कट जाएं, यानी कम से कम 3 फैक्टर हों। और इसमें अभाज्य में क्या होता है, केवल 2 फैक्टर हों। पहचान देखिए, अभाज्य में केवल 2 फैक्टर और भाज्य में 3 फैक्टर होने अनिवार्य हैं। तो आपको हमने ये चीज़ बता दी। अब हम इससे संबंधित आपको करा रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे, तो देखिएगा ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अब इन क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। पहले हमने जो 10 क्वेश्चन दिए हैं वो क्या हैं, योग ज्ञात करना है, 1 2 3 4 5 ... 60। अगर यहाँ तक हमको योग निकालना है तो उसका क्या तरीका है, तो देखेंगे। अब सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में, a+l/2। तो आप यहीं पर करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स TERMS टर्म्स यहाँ से निकालनी है। ये जो फॉर्मूला होता है सम का। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के माध्यम से कैसे कैसे निकलेंगे, जरा एक बात चेक करते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 1 से लेके 60 तक, तो 1 लिखो और अंतिम पद लिखो 60, डिफरेंस 1 में भी नहीं है, तो ये हमने लिख दिया 60 और डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 60। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन हो गई, यहाँ से हमारा कटेगा 30 बार, तो 61 × 30 ये हो जाएगा 1830। ये तो हमारे आ गया पहले का आंसर। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, आपको पता होगा सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन। अब यही फॉर्मूला आप सब में लगाएंगे। अब सब में लगाएंगे तो कैसे, ये आपने कर लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं, इसमें कहीं तकलीफ है। पहला हमने ले लिया 1 और लास्ट ले लिया 60 और डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 60। ये तो बड़ी आसानी से हो गया। अब यहीं पर करते हैं दूसरा, मिटा हम पूरा इसलिए देते हैं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 21 से लेके 75 तक, तो आप 21 लिखिएगा और लास्ट टर्म्स हमारे पास कितना है, 75 लिखिएगा। नंबर ऑफ डिवाइड बाय 2 एंड नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे, ऐसे कर दीजिएगा, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स। बस यहीं पर आप थोड़े से चक्कर में पड़ गए। नंबर ऑफ टर्म्स, अब हम आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना बता देते हैं धीरे से। 21 से लेके 75 तक हैं, तो आप इधर की संख्या कितनी छूट गई, 20 छूट गई।
अब 75 में से 20 कम कर दो, क्योंकि 75 से फिर लगातार हैं, 21 से फिर लगातार हैं, तो हमारे पास कितनी बचेंगे? 75 में से 20 घटाएंगे तो 55। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 55। तो यहीं पर हम कर देंगे, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 21 इंटू 75, 21 प्लस 75, 96 डिवाइड बाई 2 इंटू 55। ये जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से काट के ये बचेगा 48 इंटू 55। ये आप आंसर लिख दीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 2640, 2640 आंसर इसका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का भी एक तरीका देख लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का क्या तरीका है? टर्म्स का ये नंबर एक तरीका है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस और प्लस 1। अब इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। इस तरफ में इसको हटा देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमने 55 कैसे निकाले थे? यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका जैसे 75 माइनस 21 डिवाइड बाय डिफरेंस इन दोनों का कितना है? एक ही है, 1 लगा दो, प्लस 1। तो यहाँ पर हमने कितना हुआ? 54 और प्लस 1 कितना निकल आया? 55। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी हमारे पास निकालने का हो गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, यानी उसे डी बोलते हैं, और प्लस 1। ये हमारे पास एक तरीका है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा हमारे पास है, देखेंगे, जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 से लेके 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर हम पहले सबसे लास्ट टर्म ले लेंगे, कितना? 60। वो पहला टर्म से ले लेंगे हमारे पास कितना? 2। और फिर लास्ट टर्म, तीसरा वाला क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3, 2 और 60 डिवाइड बाय 2, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आप देखिए 60 तक गया है और 1 का डिफरेंस है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 30। 30 यहाँ हमने ले लिए। तो यहाँ से हमने जो काट दिया, ये हो गया हमारा 62/2 और ये हो गया 30। तो ये हमारे कितने बार कट गया? 31। तो 31 दिया 93, 930 इसका आंसर है। अब आ चलते हैं आगे की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो ये है 28, 30, 32 और 80। तो पहला टर्म्स हो गया 28 और लास्ट टर्म हो गया 80, डिवाइड बाय 2 कर दिया। और नंबर ऑफ टर्म्स, बस यहीं पर आप गच्चा खा जाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें। तो अब हम आपको बता देते हैं सीधा सीधा। तो लास्ट टर्म्स निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका फिर से देखो कैसे निकलेगा। लास्ट टर्म हमारा कितना है? 80 और फर्स्ट टर्म कितना है? 28 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस देखो 2 और यहाँ कर देंगे प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस 80 में से 28 घटाए तो कितना बचे? 20 घटा दो तो 60, 52 बचेंगे। 52 का आधा करेंगे 26 और 1 27, 26 प्लस 1 27। अब यहाँ पर आप उठा के क्या रख देंगे? 27। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108, 108/2, ये हो जाएगा हमारा 27। मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्वाद को अलग रखेंगे कैलकुलेशन, और इसको अगर हम काटेंगे तो 54 यानी 54। तो फाइनली आंसर हमारा जो बनेगा 54 इंटू 27। इसको लिख सकते हैं, इसको और तोड़ लो, 2 इंटू 27 इंटू 27। क्यों तोड़ा वो भी बता देते हैं। 27 का स्क्वायर हमको पता चल जाएगा 729 होता है। 729 दूनी बताइए, हाँ लिखेंगे 1458। इसलिए हमने इसे तोड़ लिया था, मल्टीप्लाई में हमको तकलीफ नहीं हुई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। क्या है 5वां? देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो दिया है हमें, वो दिया है 1 से लेके 69 तक। तो हमने पहले 5वां क्वेश्चन डालते हैं। पहले 1 लिख लिया और लास्ट टर्म लिख लिया 69 यानी 69, और डिवाइड बाय कितना कर दिया?
2। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास फिर से वही बात है, तो कितने हैं, फिर से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका, एन का फिर से तरीका देख लो, 69 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो देखेंगे 69 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 68 बट्टे 2 प्लस 1, तो 68 का आधा कितना हो जाएगा 34 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया 5। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया 35, यहाँ से हमने इसको देखा तो कितना हो गया 35, 70 बटे 2 इंटू कितना हो गया 35, 70 से इसे 2 बार काट दिया, 2 से 70 काट दिया, कितना आया 35, 35 इंटू 35, ये 35 का स्क्वायर होता है, इसे 1235 कहते हैं। ओके 1235। यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए 5। अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं 6 क्वेश्चन आप देखो क्या दिख रहा है आपको, 23, 25, 27 ... 71, इसे आप कर लेंगे आराम से। अब पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहुँचते हैं छठा क्वेश्चन है हमारे पास 23, 25, 27, 71। तो सबसे पहले तो हम 23 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 71 डिवाइड बाय 2, इसमें कोई शक नहीं है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स यहीं लोचा खा जाते हैं आप। तो फिर से आप देखेंगे, अब यहीं से निकालना सीखो, 71 में से 23 घटा दो, 71 में से 23 घटा दो बटे डिफरेंस कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर 2 का, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस लगा दो, तो 71 में से 3 घटा दिया, ये हमारे पास बचा 70 में से 20, 70 में से 22 घटा सकते हैं, 48 बचेगा, 48 बटे 2 और प्लस 1, तो 48 का आधा कितना होता है 24 और 1 25, तो यहाँ हम कितना रख देंगे 25। अब इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 94, 71 और 3 73, 94 हो जाएगा बटे 2 इंटू 25, 2 से इसको काट दिया 45 और यहाँ आ जाएगा 47 इंटू 25, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 1175, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके हो गए छठा क्वेश्चन। बाकी अब सातवां क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है, बताते हैं क्या है उसमें। छठा क्वेश्चन आपका ये है 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी 3 के अगर हम 10 गुणज लेंगे तो 3, 6, 9 ... 30 तक जाएगा। ये सीरीज लिख लो आपके पास, या फिर क्या करो कि इसके जब गुणज पूछे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहला पद ये हो जाएगा, लास्ट पद ये हो जाएगा, लास्ट पद इसके मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास 3 हो गया और लास्ट पद कितना हो जाएगा 30, डिवाइड बाय कर दिया 2। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यही हैं जो हैं, उसने पूछा है कि प्रथम 10 गुणज, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया 33 बटे 2 इंटू 10, तो यहाँ से हमने 2 से इसे 5 बार काट दिया और 165, इसका आंसर आ जाएगा 165। इसके बाद 6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 7 के बाद अब पहुँचते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है 6 के 18 गुणज, तो हमने आपको क्या कहा, पहला पद तो हमारा 6 हो गया, अब अंतिम पद निकालना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 छिक्का कितना होता है 108 ले लीजिएगा, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें ऑलरेडी दे रखे हैं 18 कर दीजिएगा, बस हो गया। इसको जोड़ेंगे 8 और 6 14 हो जाएगा, 114 बटे 2 इंटू 18, 14 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, तो ये 57, 55 बार जाएगा, 57 इंटू 18, इसका मल्टीप्लाई जो हो जाएगा आपका आंसर करके इसे लिख सकते हैं 1026, ये आंसर आपका आ जाएगा 1026। इसके बाद ये हो गए, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक, और अगर कोई दिक्कत होती है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उसके बाद पहुँचते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
9वां क्वेश्चन दिया है 36, 42, 48 और 90। तो 36 हमारा पहला शब्द हो गया, पहला टर्म्स, और लास्ट टर्म हमारे पास हो गया 96 डिवाइड बाय 2 हमने कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं हमको। नंबर ऑफ टर्म्स का फिर से वही तरीका है, 96 में से 36 घटा दीजिएगा डिवाइड बाय। अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा कितने का है, देखो 6 का, तो डिवाइड बाय 6 करेंगे और प्लस 1। यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं आप लोग, ये 6 लिखा है, डिफरेंस लिखा जाता है जो सीरीज चल रही है उसका। तो 96 में से 36 में से 96 में से 36 जाएगा तो वहाँ पर बचेगा 60। तो 60 बटे 6 प्लस 1, 6 से 10 बार, ये कितना आ जाएगा 11। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे 11। तो ये हमारे पास अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो हमारे पास 36, इसको और 96 में जोड़ देते हैं 100 36 कितना 136 और 4 घटा दीजिए 132 बटे 2 और 11। 132 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 66। तो हो जाएगा 66 इंटू 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 66 इंटू 6, 11 छक्के 66 हासिल हो गया 6 और 11 छक्के 66 और 72, 726 इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके 10वें सवाल की तरफ, एक ही लास्ट रह गया है फिर आपको बताते हैं। 10वां सवाल हमारा क्या कहता है। वो 10वां सवाल ये है कि 120, 10वां क्वेश्चन है, 120 से लेकर के यानी 120, 135 और 150 डॉट 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 600 तक दिया हुआ है। तो अब हमारे पास पहला लेटर 120 हो गया और अंतिम हमारे पास 600 हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं, तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स क्या करेंगे, n निकालने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे जो अब तक करते आए हैं। यहाँ पर नीचे कर देते हैं, वहाँ साइड ना दिख रहा हो। n बराबर 600 में से 120 घटा दिए डिवाइड बाय, डिफरेंस देखिएगा ज़रा, डिफरेंस कितना है 120 और 35 में 15 का। तो यहाँ पर हमारे पास 620 में से काटेंगे 148 आ जाएगा, 48 और 15 480 आ जाएगा। ठीक, अब 3 से इसको और काट देंगे हल्के से, 3 से काट देते हैं 16 और 3 से काट देते हैं 5 और 5 से इसे 32। नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल आए 32। तो 32 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाए 120 यानी 720 लिख सकते हैं और बटे 2 और इंटू 32। इसको फाइनली लिखेंगे 720 का आधा होता है 360, 360 इंटू 32 बराबर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। वो आंसर कितना आ रहा आपका 360 इंटू, हाँ प्लस 1 नहीं किया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। हाँ तो यहाँ प्लस 1 भी करना है ना, 32 प्लस 1 33 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, सॉरी 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 33 का मल्टीप्लाई करके 11,88,0 ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आप इसे मैच करा लेंगे, ठीक है। और कोशिश है कि ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज की क्लास से आज इंट्रो था और इसी इंट्रो के लिए आज के लिए इतना ही है। अब जो मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपके लिए। तो ऐसे जुड़े रहिएगा और आगे आप फैमिली को बढ़ाते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।